गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एलिमेंट के 1 to 20 और 21 to 30 के जो एलिमेंट थे उनके नेम, उनके सिंबल लिखने के आपको सिखाए थे। कौन से थे भाई? ह, ही, ली यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बे, बो, का, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नी, ओ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर कौन सा था भाई? फ, नी, सो यानी कि फ्लोरीन, नियोन और सोडियम, में, ए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सी, हो, स, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क, आ, ओ, के यानी कि क्लोरीन, फिर आर्गोन, पोटेशियम और कैल्शियम। इनमें से मैंने आपको बोला था स्टूडेंट, हाइड्रोजन H एटॉमिक नंबर 1, सोडियम फिर कार्बन एटॉमिक नंबर कितना भाई? 6, फिर नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, फिर बोला था आप लोगों को पोटेशियम याद रखना है 19 और कैल्शियम 20। इतने एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद रखने के बोला था। फिर हम लोगों ने स्टूडेंट देखा आयन कैसे बनते। फिर से कल से हम लोग, मैंने बोला था वीडियो हमारा कंटिन्यू रहेगा। कल बहुत सारा टाइम चला गया था, वीडियो कंप्लीट हो पाए ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो आज फिर से देखेंगे। स्टूडेंट मैंने आपको बोला था भाई कोई भी एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है कि भाई वो एलिमेंट ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। उसको क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हर एक एलिमेंट अपनी लास्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन लाने को चाहता है। इसके लिए 8 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है भाई? लूज कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है भाई? एक्सेप्ट कर सकता है। कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे स्टूडेंट? ये खास याद रखना है कि भाई एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1, 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो एलिमेंट की ऑलवेज एक टेंडेंसी होती है कि भाई वो एलिमेंट ये 1, 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होगा लूज करेगा तो +1 आयन बनेगा स्टूडेंट, ये खास ध्यान रखना है। तो केमिकल फॉर्मूला एकदम इजीली हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और +2 आयन। लाइक मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या हो जाएगा भाई? ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mg+2 आयन बनेगा। सेम एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Al+3 आयन बनाएगा। यानी कि ये जो ऑर्बिट है स्टूडेंट, इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं, लास्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं और वैलेंस ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वैलेंस ऑर्बिट। स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सारे वर्ड याद रखने पड़ेंगे कि भाई 1, तो भाई सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3। अभी से भी इतना याद रखेंगे कि भाई जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी टेंडेंसी ऑलवेज कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, और जो पॉजिटिव आयन बनाएगा वो क्या होगा स्टूडेंट? मेटालिक एलिमेंट। क्या होगा? मेटालिक। क्लियर? सेकंड नंबर,
एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 5, 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भाई एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 5, 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट इतने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर एनर्जी जरूरत पड़ती है। इसके कारण एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 5, 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 5, 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो एलिमेंट क्या करेंगे स्टूडेंट, कभी ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 5 वाले को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, 6 वाले को 2, 7 वाले को 1, यानी कि एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 5, 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बदले में दूसरे एलिमेंट के पास से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या करेंगे भाई, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेंगे। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, रिसीव करते हैं या तो एक्सेप्ट करते हैं, वो ऑलवेज नेगेटिव आयन बनाते हैं। कौन से आयन बनाते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव आयन। और जो एलिमेंट नेगेटिव आयन बनाए उनको नॉन मेटालिक एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब देखो 5 वाले को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने वो रिसीव करेगा उतनी उसकी क्या बनेगी, वैलेंसी। इसके कारण नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या बनेगी भाई, -3। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑलवेज O क्या बनेगा भाई, -2। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो Cl ऑलवेज क्या बनेगा भाई, -1। यहां तक मैंने आपको समझाया था। स्टूडेंट आपके लिए बोल रहा हूं, आज का वीडियो और कल का वीडियो दोनों डाउनलोड करके रखना, बराबर है। आज तक आपने वीडियो देखे, बट ये दोनों वीडियो डाउनलोड करके रखना बहुत काम के वीडियो है, बराबर है। जब भी फ्री पढ़ो इनको देखते रहना है, यानी कि कभी डिलीट मत करना। 10 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड बहुत काम की चीज है वाली, ये दोनों वीडियो बहुत काम के हैं, यानी कि आपका एक बेसिक फंडा बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर ये बेसिक क्लियर हो गया, कौन पॉजिटिव आयन बनेगा, कौन नेगेटिव आयन बनेगा, कोई भी एलिमेंट का आप लोग इजीली केमिकल फॉर्मूला भी लिख पाओगे कंपाउंड का, और उसका नोमेनक्लेचर भी कर पाओगे। क्लियर। अब बात करनी है हम लोगों को 4 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन वालों को। तो स्टूडेंट जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, चलो मेटल और नॉन मेटल हो गए, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो एलिमेंट क्या करेंगे स्टूडेंट, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे भाई, गेन करेंगे, यानी कि दूसरे एलिमेंट के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। और जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनको उनकी वैलेंसी है वो क्या बनती है स्टूडेंट, +4, यानी कि C क्या बनेगा भाई, +4। और इनको क्या बोलते हैं भाई, सेमी मेटालिक एलिमेंट। सेमी मेटालिक एलिमेंट बोलते हैं स्टूडेंट। कभी एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो एलिमेंट क्या करते हैं वे अपने इलेक्ट्रॉन, वो देखो पॉजिटिव आयन की तरह भी वर्क करता है, नेगेटिव की तरह भी वर्क करता है। इसके कारण उसको क्या बोलते हैं, वो मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, दोनों के बिटवीन की प्रॉपर्टी है। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेमी मेटालिक एलिमेंट या तो मेटेलॉइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मेटेलॉइड्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब 8 वालों की बात करें तो स्टूडेंट जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए,
जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए वो कभी भी, देखो 8 आ गए, क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये एलिमेंट कभी भी किसी को इलेक्ट्रॉन देते भी नहीं है, कभी भी किसी से इलेक्ट्रॉन लेते भी नहीं है। ये जो एलिमेंट है वे एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आए, वो एलिमेंट कभी भी किसी से इलेक्ट्रॉन लेते भी नहीं है या तो कभी भी किसी को इलेक्ट्रॉन देते भी नहीं है। इसके कारण ये जो एलिमेंट है इनको क्या बोलते हैं भाई? इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इनर्ट गैसेस बोलते हैं। लाइक ये पॉजिटिव आयन भी नहीं बनाएंगे, नेगेटिव आयन भी नहीं बनाएंगे। क्लियर? अब समझ में आ गया कि भाई एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आए, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। याद रखते हैं स्टूडेंट, ये 6 इनर्ट गैसेस है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिवाय हीलियम ऐसा है, वो एक्सेप्शन, अपवाद बोलते हैं, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट वो भी क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कभी भी किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे भी नहीं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे भी नहीं और कोई आयन नहीं बनाएंगे। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इनर्ट गैसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इनर्ट गैसेस। क्लियर? अब मेरी लैंग्वेज में सुनो कि भाई जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फिर से 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, उनकी टेंडेंसी कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो क्या बनाएगा भाई? पॉजिटिव आयन। और जो पॉजिटिव आयन बनाए वो कौन सा है? मेटालिक एलिमेंट। ये इलेक्ट्रॉन दे ही देते, ले जाओ मेरे इलेक्ट्रॉन। इसके कारण इनको मैं क्या बोलता हूं भाई? दानेश्वरी कर्ण बोलता हूं। क्या बोलता हूं भाई? ये जो एलिमेंट है कभी कर्ण, आपने नाम सुना होगा महाभारत के अंदर, वो ऑलवेज क्या देता था भाई? दान देता था। तो मेटालिक एलिमेंट है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई? दान में दे देंगे। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं भाई? दानेश्वरी कर्ण। फिर जो नॉन मेटालिक एलिमेंट है ऑलवेज दूसरों के पास से इलेक्ट्रॉन मांगते रहते हैं, कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ये भिखारी के जैसे। इसके कारण मैं इनको क्या बोलता हूं भाई? भिखारी एलिमेंट बोलता हूं। क्या बोलता हूं भाई? भिखारी एलिमेंट। बराबर है? जो नॉन मेटालिक एलिमेंट है उनको क्या बोलते हैं भाई? भिखारी एलिमेंट। ऑलवेज मांगते रहते हैं कि भाई भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दो। हंसी आ रही है ना? हंसो मत, ये समझने वाली बात है। कि भाई मेटालिक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? दानेश्वरी कर्ण। दान में दे देते हैं, मेरे इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मुझे लूट लो। ये जो है नॉन मेटालिक ऑलवेज कैसे है भाई? दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन मांगते रहते हैं। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं भाई? भिखारी एलिमेंट। फिर ये जो सेमी मेटालिक है ये क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन देते भी है, लेते भी है। इसके कारण मैं इनको क्या बोलता हूं भाई? मासी एलिमेंट। नाम सुना है ना? दिवाली पे आते हैं, ताली बजा के पैसे ले जाते हैं, किसी को बोलना मत। यानी कि इनको क्या बोलते हैं भाई? मासी एलिमेंट। और मेरी लैंग्वेज में ये जो इनर्ट गैसेस है, एक एनाकोंडा का नाम आपने सुना होगा, खाना खा ले 5-7 दिन तक पड़ा रहता है अपनी आलस में। इसके कारण ये जो इनर्ट गैसेस है इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, खा पी के मस्त पड़े रहते हैं, पूरे दिन आराम करते रहते हैं। इसके कारण इनको मैं क्या बोलता हूं भाई? एनाकोंडा एलिमेंट। क्या बोलता हूं भाई? एनाकोंडा एलिमेंट। मजा आया ना? नहीं आया भाई? आया मजा कि नहीं आया? तो भाई मेटालिक एलिमेंट किसको बोलेंगे? फिर से जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे
उनकी टेंडेंसी ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होगी, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो +1 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो +2 बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो +3 बनेगा। उनको मेटालिक एलिमेंट बोलते हैं। सेकंड नंबर एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 5, 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन आए, उनकी टेंडेंसी ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को रिसीव, गेन या तो एक्सेप्ट करने की होती है। और एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव, गेन या तो एक्सेप्ट करे वो नेगेटिव आयन बनाते हैं, और जो नेगेटिव आयन बनाए उनको नॉन मेटालिक एलिमेंट, हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, भिखारी एलिमेंट। बराबर है। 5 वाले की वैलेंसी कितनी बनेगी, -3, 6 वाले की -2 और 7 वाले की -1। एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आए उनको क्या बोलते हैं भाई, सेमी मेटालिक एलिमेंट। और एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आए उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उनको इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। He, Ne, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन Xc, रेडॉन Ra। बराबर है। 6 इनर्ट गैसेस है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो सबसे लास्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर स्टूडेंट। चलो ये हमारा एक पोर्शन पूरा हुआ। ये दोनों वीडियो को, कल का वीडियो, आज का वीडियो, दोनों डाउनलोड करके रखना। इन फ्यूचर में बहुत काम में आएंगे। जहां पर भी केमिस्ट्री स्टार्ट होता है पहले इसको दिमाग में फिट कर दो, आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। बराबर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट। अब ये याद रखना बैलेंस से, और मैंने जो एलिमेंट बोले कौन से, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके एटॉमिक नंबर, और दूसरा क्या याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इजीली क्या कर पाओगे स्टूडेंट, केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे। सेकंड नंबर स्टूडेंट क्या याद रखेंगे, पॉली एटॉमिक आयन के नेम, पॉली एटॉमिक आयन के नेम और उनका केमिकल फॉर्मूला। तो आप लोग इजीली क्या कर पाओगे भाई, कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख पाओ। बराबर है। चलो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई हाउ टू राइट, कि भाई व्हाट इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। What is called chemical formula? Give the rules या तो law to write chemical formula। कभी what is called chemical formula और कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे उसके लॉ आपको याद रखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट पहले केमिकल फॉर्मूला किसको बोलेंगे, कभी कोई भी कंपाउंड के जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी कंपाउंड के जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। लाइक सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम लोग खाते हैं तो क्या बोलते हैं भाई, NaCl, यानी कि उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो वाटर तो क्या लिखेंगे, H2O। तो वाटर का वो क्या हुआ, वाटर के जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन का क्या बना स्टूडेंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यानी कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, ये डेफिनेशन है।
तो भाई व्हाट इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला, तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of composition of compound is called chemical formula. कभी कोई भी कंपाउंड के जो कंपोजिशन है उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, केमिकल फॉर्मूला. कभी द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला. बोलो लिख पाओगे व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला, तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of composition of compound is called chemical formula. like सोडियम क्लोराइड, क्या लिखते हैं भाई, NaCl. सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड के अंदर जो कंपोजिशन है, एक सोडियम है दूसरा क्लोरीन है, उसका क्या करेंगे भाई स्टूडेंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे. NaCl उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं. स्टूडेंट केमिकल फॉर्मूला लिखने के 3 रूल्स है, अच्छे से समझने. कभी फर्स्ट नंबर रूल से कभी जो भी कंपोजिशन है वो कंपोजिशन का जो चार्ज है वो चार्ज को आपको कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा भाई, बैलेंस्ड करना पड़ेगा. अभी हम लोगों ने आयन देखे, आयन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट थे. कभी कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखो तो केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले उनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो चार्ज को आपको कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा भाई, बैलेंस्ड करना पड़ेगा. फर्स्ट कौन सा भाई, जो वैलेंसी है, कभी चार्ज की जो वैलेंसी है, लाइक Na के ऊपर +1 चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है. अब कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखो तो एक पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा नेगेटिव आयन होता है. दोनों के जो चार्ज है वो चार्ज को स्टूडेंट आपको क्या करने पड़ेंगे भाई, बैलेंस करने पड़ेंगे. यानी कि जो वैलेंसी है, कभी चार्ज की जो वैलेंसी है, फर्स्ट नंबर हमारा काम कौन सा, कभी चार्ज की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी को कंपल्सरी हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, बैलेंस्ड करना पड़ेगा. सेकंड नंबर रूल से अगर कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से कंपोज्ड होता है, अच्छे से सुनना, अगर कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से कंपोज्ड होता है तो मेटल का नेम लेफ्ट साइड में आता है और नॉन मेटल का नेम राइट साइड के अंदर आता है. अगर कोई कंपाउंड, सेकंड नंबर का रूल, अगर कोई कंपाउंड, देखो ये रूल समझोगे तो केमिकल फॉर्मूला इजीली लिख पाओगे. अगर कोई कंपाउंड मेटल एंड नॉन मेटल से कंपोज्ड होता है तो मेटल का नेम ऑलवेज लेफ्ट साइड में आता है एंड नॉन मेटल का नेम ऑलवेज राइट साइड में आता है. लाइक देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो क्या लिखेंगे, NaCl. देखो इसमें Na मेटल लेफ्ट साइड में, क्लोरीन नॉन मेटल राइट साइड में. कभी कोई भी कंपाउंड जब मेटल और नॉन मेटल से कंपोज्ड होता है तो मेटल का नेम ऑलवेज लेफ्ट साइड में आता है और नॉन मेटल का नेम ऑलवेज राइट साइड के अंदर आता है. लाइक देखो कैल्शियम ऑक्साइड,
केमिकल फॉर्मूला बनेगा CaO। Ca कैल्शियम मेटल है और ऑक्सीजन क्या है भाई, नॉन मेटल है। लाइक देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा भाई MgCl2। क्या लिखे देखो मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन अभी आपने देखा क्लोरीन की लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो नॉन मेटल। कौन सा है भाई, नॉन मेटल। यानी कि फर्स्ट रूल कौन सा स्टूडेंट, देखो ये जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड का टोटल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव का प्लस करो वो 0 हो जाना चाहिए तो कंपाउंड बनेगा। लाइक NaCl, Na का चार्ज अभी आपने देखा कितना है भाई +1, क्लोरीन का चार्ज कितना है -1। यानी कि कोई भी कंपाउंड केमिकली कैसा होता है, न्यूट्रल। यानी कि उसका टोटल चार्ज कितना होता है भाई 0। देखो +1 -1 कितना हो गया 0। वो कैसे करेंगे वो कल सीखेंगे, बराबर है। बट आज से लॉ याद रखेंगे भाई कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो उसके कुछ रूल्स है, अगर रूल्स दिमाग में फिट हो गए आप इजीली कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे। फर्स्ट रूल्स कौन सा, कभी जो वैलेंसी है चार्ज की, जो वैलेंसी है लाइक Na+1 ये इसकी वैलेंसी है, Cl-1 उसकी वैलेंसी है, वो वैलेंसी ऑलवेज क्या होनी चाहिए भाई, बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस न होगी तो हम लोग बैलेंस करेंगे। कभी कोई भी कंपाउंड का जो चार्ज की वैलेंसी है वो वैलेंसी को आपको कंपल्सरी फर्स्ट क्या करना पड़ेगा भाई, बैलेंस करना पड़ेगा। सेकंड नंबर, कोई भी कंपाउंड जब मेटल और नॉन मेटल से कंपोज्ड होता है, कोई भी कंपाउंड जब मेटल और नॉन मेटल से कंपोज्ड होता है तो मेटालिक एलिमेंट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और नॉन मेटालिक एलिमेंट ऑलवेज राइट हैंड साइड के अंदर लिखते हैं, बराबर है। कभी मेटालिक एलिमेंट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और नॉन मेटालिक एलिमेंट ऑलवेज राइट हैंड साइड के अंदर लिखते हैं। थर्ड नंबर, अगर कोई कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला के अंदर पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो, लाइक मैंने आपको बोले थे 20 टाइम लिखकर तैयार कर देना। कभी हाइड्रोक्साइड OH-1, सल्फेट SO4-2, सल्फाइड SO3-2, नाइट्रेट NO3-1, नाइट्राइट NO2-1। मैंने आपको बोले थे पॉली एटॉमिक आयन है। अगर स्टूडेंट थर्ड नंबर, अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन के अंदर, अगर कोई कंपाउंड के अंदर पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो और चार्ज को बैलेंस करे तो उसका जो रेशियो होता है वो रेशियो को ब्रैकेट करके, ब्रैकेट के बाहर उसको क्या करते हैं भाई, इंडिकेट करते। इसका मतलब अच्छे से समझना, अगर कोई कंपाउंड के अंदर पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो तो उसका जो रेशियो है, कभी आपको एक से ज्यादा पॉली एटॉमिक आयन लेने पड़ते हैं कि भाई जब भी आप चार्ज को बैलेंस करोगे और पॉली एटॉमिक आयन के एक से ज्यादा एटम लेने पड़े तो वो जो रेशियो है वो ब्रैकेट करोगे और ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट के अंदर आप क्या करोगे भाई, इंडिकेट करोगे। लाइक सुनो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो स्टूडेंट इसका केमिकल फॉर्मूला MgOH, ये पॉली एटॉमिक आयन है। कौन सा आयन है भाई, पॉली एटॉमिक आयन। इनके चार्ज को बैलेंस करेंगे
जब आएगा तब आपको अपने आप पता चल जाएगा, बट अभी रूल्स याद रखोगे कि भाई जब भी आप इनकी वैलेंसी यानी कि चार्ज की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी को बैलेंस करोगे तो Mg का एक एटम आएगा और एक पॉली एटॉमिक आयन के 2 एटम आएंगे, यानी कि वो 2 को क्या करोगे भाई ब्रैकेट करोगे और ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट में लिखोगे। कहां पर लिखोगे? सबस्क्रिप्ट के अंदर। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड नंबर कौन सा हमारा रूल्स? अगर कोई कंपाउंड के अंदर पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो तो वो पॉली एटॉमिक आयन, एक से ज्यादा पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो तो वो पॉली एटॉमिक आयन का जो रेशियो यानी कि 2 एटम लेने हैं उसको क्या करेंगे? ब्रैकेट करेंगे और ब्रैकेट के बाहर ही उसको क्या करेंगे स्टूडेंट? इंडिकेट करेंगे। बट सपोज पॉली एटॉमिक आयन एक ही प्रेजेंट हो, बट सपोज पॉली एटॉमिक आयन एक ही प्रेजेंट हो तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ब्रैकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब भी आप इसका केमिकल फॉर्मूला लिखोगे स्टूडेंट NaOH बनेगा। क्या बनेगा भाई? NaOH। देखो यहाँ पर पॉली एटॉमिक आयन एक ही प्रेजेंट है, पॉली एटॉमिक आयन एक ही प्रेजेंट है, इसके कारण ब्रैकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि एक से ज्यादा पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो तो ब्रैकेट करेंगे और उसका रेशियो ब्रैकेट के बाहर क्या करेंगे स्टूडेंट? इंडिकेट करेंगे। ये 3 रूल्स है। फर्स्ट रूल फिर से 3 रूल्स दिमाग में अच्छे से फिट करो। फर्स्ट रूल कौन सा स्टूडेंट? कि भाई जब भी कोई केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके चार्ज की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी को हम लोग क्या करेंगे भाई? बैलेंस करेंगे। कि भाई वैलेंसी ऑफ चार्ज ऑफ कंपाउंड मस्ट बी बैलेंस्ड, यानी कि कोई भी कंपाउंड के चार्ज की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी को आप लोग क्या करोगे भाई? बैलेंस करोगे। कंपल्सरी तुम्हें सिखा दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले आप लोग रूल्स याद रखो। फर्स्ट रूल कौन सा? कि भाई इनके चार्ज की वैलेंसी को क्या करेंगे? बैलेंस, यानी कि यहाँ पर ये दोनों का एडिशन 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 0। सेकंड नंबर का रूल्स है कि भाई जब कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से कंपोज्ड होता है, जब कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से कंपोज्ड होता है तो स्टूडेंट मेटल का नेम ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में आता है और नॉन मेटल का नेम ऑलवेज राइट हैंड साइड के अंदर आता है। क्लियर? कि भाई जब भी कोई कंपाउंड, सेकंड रूल्स कौन सा? जब भी कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से कंपोज्ड होता है तो मेटल का नेम ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आता है और नॉन मेटल का नेम ऑलवेज कौन सी साइड में आता है? राइट हैंड साइड के अंदर आता है। लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl, देखो सोडियम मेटल है लेफ्ट साइड में आई, क्लोरीन नॉन मेटल है राइट साइड के अंदर आई। सेकंड कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम मेटल है वो लेफ्ट साइड में, ऑक्सीजन नॉन मेटल है वो राइट साइड के अंदर है। थर्ड नंबर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम मेटल है लेफ्ट साइड में, क्लोरीन नॉन मेटल है राइट हैंड साइड के अंदर। थर्ड नंबर का रूल्स, जब भी कोई कंपाउंड के अंदर पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो, जब भी कोई कंपाउंड के अंदर पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो तो स्टूडेंट अगर एक से ज्यादा पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो तो उसका जो रेशियो है वो पॉली एटॉमिक आयन को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और वो जो रेशियो है उसको क्या करेंगे भाई? ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट में इंडिकेट करेंगे। फिर ऐसा नहीं लिखेंगे कि भाई MgOH
इनके जितना 2 करेंगे। 2 कहां पर आना चाहिए, यहां पर नीचे सबस्क्रिप्ट में, कहां पर आना चाहिए, सबस्क्रिप्ट में। थर्ड नंबर का रूल्स कौन सा, जब भी कोई कंपाउंड के अंदर पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो, मैंने आपको एग्जांपल सेंड कर दिए, पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो तो वो जो पॉली एटॉमिक आयन है वो एक से ज्यादा प्रेजेंट हो तो उसका जो रेशियो है कि चार्ज को बैलेंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई पॉली एटॉमिक आयन 2 लेने हैं, 3 लेने हैं कि 4 लेने हैं। क्लियर। तो पॉली एटॉमिक आयन का जो रेशियो है वो रेशियो को कहां पर इंडिकेट करेंगे, तो भाई पॉली एटॉमिक आयन को ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट के अंदर ये रेशियो को इंडिकेट करेंगे। क्लियर। बट सपोज ओनली सिंगल पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो, यहां पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ही पॉली एटॉमिक आयन आता है, यानी कि अगर एक ही पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो तो उसको ब्रैकेट करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा उसको क्या करेंगे स्टूडेंट, इंडिकेट करेंगे। बोले 3 रूल्स याद रहेंगे, अच्छे से दिमाग में फिट कर देने हैं, क्योंकि स्टूडेंट कल हम लोग कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला लिखने वाले हैं। अगर ये रूल्स आपको आते होंगे तो आप इजीली कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे। बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कभी व्हाट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड, व्हाट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बाइनरी, बाई का मतलब क्या होता है, 2। बाई यानी कि हम लोग टाटा बाय बाय बोलते हैं वो वाला नहीं, बाय BI, बाई यानी कि 2। कभी ऐसे सिंपलेस्ट कंपाउंड कभी जिनके केमिकल फॉर्मूला 2 डिफरेंट एलिमेंट से बनते, देखो लाइक सोडियम क्लोराइड, एक 2 एलिमेंट बने, सोडियम और क्लोरीन। कैल्शियम ऑक्साइड 2 एलिमेंट से बने, मैग्नीशियम क्लोराइड 2 एलिमेंट, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन से बना। क्लियर है। तो भाई ऐसे सिंपलेस्ट कंपाउंड जिनके केमिकल फॉर्मूला 2 डिफरेंट एलिमेंट से बनते उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट। डेफिनेशन कौन सी है, द सिंपलेस्ट कंपाउंड which are made up of 2 different element, are called binary compound। तो भाई बाइनरी कंपाउंड किसके बोलेंगे, एकदम सिंपलेस्ट टाइप के कंपाउंड जिसके अंदर 2 डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है। कभी द सिंपलेस्ट कंपाउंड which are made up of 2 different element, the simplest compound which are made up of 2 different element are called binary compound। कभी सिंपलेस्ट कंपाउंड जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए, कभी सिंपलेस्ट कंपाउंड जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से बने हैं उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाइनरी कंपाउंड। एग्जांपल like sodium chloride which is made up of sodium and chlorine, calcium oxide which is made up of calcium and oxygen, magnesium chloride which is made up of
मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, यानी कि ये दो अलग अलग एलिमेंट से बने, इसके कारण इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बाइनरी कंपाउंड। बोलो, क्लियरली समझ में आई? आज का मेन जो 3 लॉ मैंने आपको सिखाए, फर्स्ट लॉ क्या करेंगे भाई? चार्ज को बैलेंस करेंगे, यानी कि उसकी जो वैलेंसी है चार्ज की उसको बैलेंस करेंगे। मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट हो तो मेटल को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, नॉन मेटल को राइट साइड के अंदर लिखेंगे। थर्ड नंबर क्या करेंगे स्टूडेंट? अगर पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट हो, तो उनको इंडिकेट करने के लिए ब्रैकेट करेंगे और उसका रेशियो सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। और अगर पॉलीएटॉमिक आयन एक ही प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे स्टूडेंट? उसको सीधा लिखेंगे, ब्रैकेट करने की कोई जरूरत नहीं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना रखते हैं। कल के वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो सिखाऊंगा, बट उससे पहले स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है? कभी मैंने आपको जो पॉली एटॉमिक आयन का एक टेबल सेंड किया था, वो पॉली एटॉमिक आयन के जो टेबल के अंदर आयन है वो आपको केमिकल फॉर्मूला उनके चार्ज के साथ में पक्के आने चाहिए, तो आप लोग इजीली केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे, बहुत मजा आएगा। समझ गए ना? आप लोगों को क्या प्रिपेयर करें? तो एलिमेंट का नेम, उनका चार्ज। एलिमेंट कौन से याद रखने हो मैंने आपको बोल दिए, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम एंड पोटेशियम, इतने याद रखने, बाकी लगभग नहीं आएंगे। और दूसरे पॉली एटॉमिक आयन कौन से? एमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, सल्फेट SO4-2, सल्फाइड SO3-2, नाइट्रेट NO3-1, नाइट्राइट NO2-1, फॉस्फेट PO4-3। लगभग सारे पॉली एटॉमिक आयन आ गए। अगर आप इनको याद रख दोगे, इनका चार्ज याद रख दोगे, कोई भी कंपाउंड का आप केमिकल फॉर्मूला बना पाओगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। कल आज जो मैंने अभी लास्ट में बोला उनको प्रिपेयर करो, तो कल के वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। बराबर है? तो कल की वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि भाई कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। बराबर है? आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।